नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बीसी स्टडीज़ में। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग वहाँ पे बात कर चुके थे कि हमें सी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, मतलब किन किन चीज़ों को यहाँ पे मेमोराइज सीखना पड़ता है, जिसके थ्रू हम लोग अपने जो है सी लैंग्वेज को आराम से कवर अप कर सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं आपके टॉपिक ऑफ आवर सी लैंग्वेज। आपको कौन कौन से टॉपिक को कवर करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप लोग सी लैंग्वेज में माइंड हो सकते हैं। और ये टॉपिक कुछ भी नहीं है, गारंटी बता रही हूँ आपको, कुछ भी नहीं है। टॉपिक्स बहुत छोटे से टॉपिक्स हैं और सारे टॉपिक्स इतना ज़्यादा आसान है ना कि आप लोगों ने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी पहले से। ठीक है, मैं बता दूं आप लोग को, चाहे वो बच्चा आप लोग जो है 11th क्लास में आपके पास साइंस थी नहीं थी, नो मैटर, कुछ मैटर नहीं करता। आपके पास 11th में थी नहीं थी कंप्यूटर साइंस, या फिर हम लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं है सी लैंग्वेज, हम अभी पहली बार सुन रहे हैं, हम लोग पहली बार आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पहली बार आए चाहे आपने 1000 बार पढ़ रखा है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग को यहाँ पे क्या क्या टॉपिक को कवर अप करना पड़ेगा। और हम जब इसको पढ़ाया जाएगा आप लोग को, तो प्लीज़ इसको यहाँ पे ध्यान से ज़रूर देखना, क्योंकि मैं वहाँ पे आप लोग को ना इसके शॉर्ट फॉर्म्स में बताऊंगी, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं उनके फॉर्म्स बताऊंगी, और आप लोग गारंटेड से सी लैंग्वेज में बिल्कुल ईजिली हर एक प्रोग्राम्स को बना सकते हो। इस बात की मैं यहाँ पे गारंटी देती हूँ। ठीक है, तो सो फ्रेंड्स, यहाँ पे फटाफट से जो है हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहली चीज़ जो है इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। आपको मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन दूंगी, एक वीडियोस में आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें सी लैंग्वेज के बारे में बताया जाएगा कि सी लैंग्वेज कब इन्वेंट की गई, कहाँ पे इन्वेंट की गई, किसने इन्वेंट की थी। उसके बाद फीचर ऑफ अ सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के क्या फीचर्स हैं, ठीक है, मतलब और इसकी हिस्ट्री क्या है, जो मैंने आपको बताया भी कि कहाँ ये इस्तेमाल की गई, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पूरा क्लियर किया जाएगा। उसके बाद आप लोग को, क्योंकि आपको ये बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग कहीं पर भी जाओगे, कोई भी जॉब के लिए जाओगे, तो आपसे वो छोटे छोटे सवाल ऐसे ही पूछते हैं जिसको आप नज़रअंदाज कर देते हो। आप लोग सोचते हो कि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और वही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है व्हाट इज सी, आपको पता होना चाहिए कि सी क्या होता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम और हिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है सी प्रोग्राम का। क्योंकि आप लोग अगर कहीं पे भी जैसे इंटरव्यूज देते हो, या फिर आप लोग कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हो, तो आप लोग को ना कोई भी प्रोग्राम उठा के वो दिखा सकते हैं। सी का हो सकता है वो प्रोग्राम, HTML का हो सकता है, पाइथन का हो सकता है, जावा का हो सकता है। सबके लिखने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, मैथ्स में भी इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि सब क्वेश्चंस को करने का तरीका अलग अलग होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री को करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। और इंटीग्रेशन का मैं आपको दिखाऊं या डिफरेंशिएशन दिखाऊं, तो दोनों के करने का तरीका क्या है, अलग है। सबका तरीका क्या होता है, सब क्वेश्चंस को करने का तरीका अलग अलग होता है। उसी तरीके से आपका लैंग्वेजेस का यहाँ पे तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। ठीक है, सी लैंग्वेज को अलग तरीके से यहाँ पे दर्शाया जाता है, जिसके थ्रू कोई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू आप पहचान सकते हो कि हाँ ये सी लैंग्वेज है, ये C++ लैंग्वेज है, ये हमारी जावा है, ये हमारी HTML है। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे उनको भी मैं यहाँ पे क्लियर कराऊंगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, और इनको कहाँ इस्तेमाल करना पड़ता है, कैरेक्टर सेट क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या क्या होते हैं, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप लोग को वहाँ पे क्लियर कराए जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कॉन्स्टेंट्स। अब आप लोगों ने वेरिएबल्स पढ़ रखा है, कुछ क्या होते हैं कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि आप लोग मैथ पढ़ के आ रहे हो, वही चीज़ें हैं, कुछ अलग नहीं है। वेरिएबल्स होते हमारे ABCD इस तरीके से। ठीक है, आपको पता है, उन्हीं के ये पॉइंट्स हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब मैं आपको क्लियर करूंगी, क्योंकि अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। अगला है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स, रियल कॉन्स्टेंट, इंटीजर, आपको दिख रहा होगा रियल। आप लोग कॉन्स्टेंट देख रहे हो, इसको मत सोचो कि ये कोई सी लैंग्वेज का एक पार्ट है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रियल नंबर आपको जानते हो, रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, इंटीजर पार्ट जानते हो आप, इंटीजर नंबर कौन कौन से होते हैं, वही नंबर्स हैं। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4, ये क्या है, नंबर्स है। कांस्टेंट हम कहते थे ना कि कांस्टेंट बताओ क्या है। अगर आपको कोई स्टेटमेंट दिया है x² + 2x + 5 = 0, अगर बोले इसमें कांस्टेंट्स क्या क्या है, तो आप लोग बता पाओगे, बिल्कुल बता पाओगे इसमें कांस्टेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से कांस्टेंट होते हैं हमारे नंबर्स 1 2 3 4 इस तरीके से। वेरिएबल होते हैं जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं, लेट करते हैं, a ले लिया, x ले लिया, y ले लिया, b ले लिया। ठीक है, इस तरीके से क्या है आपके यहाँ पे वेरिएबल्स। उसके बाद आपका आता है डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप और आपका जो है यहाँ पे क्वालिफायर, इनम, टाइप, डेफ। ठीक है, डेटा टाइप हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, डाटा जो है मतलब डाटा टाइप होता है आपका, तो उसमें जो है इस्तेमाल किया जाता है क्वालिफायर, इनम और टाइप, डेफ। इन सब का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हर एक सी लैंग्वेज के लिए। ये आपका थर्ड पार्ट है, जैसे कि वेरिएबल्स कांस्टेंट होते हैं, उसी तरीके का आपका डाटा टाइप भी होता है। ठीक है, मैं भी एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ उसका, क्योंकि उसको समझाने में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लगेगी।
ऑपरेटर्स आपके हो सकते हैं डिवाइड प्लस एडिशन, मतलब आपको जो है जो भी उसमें इस्तेमाल करना है इस तरीके का, तो वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अर्थमेटिक, ठीक है, लॉजिकल में मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, रिलेशनल, शॉर्ट हैंड, यूनरी, ठीक है, इसमें सब चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, मतलब सब चीज़ें पॉइंट रहती हैं। इफ़ एल्स, ये आपके ऑपरेटर्स हैं सारे। इफ़ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ़ एल्स, ठीक है, और स्विच केस, ये सब केसेस होते हैं, ठीक है। आपको जो मैं बताऊंगी कि इफ़ एल्स आपको पता है। इफ़ मतलब जब मैं, जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया आपको कि इफ़ होता है कि अगर ये स्टेटमेंट में ये बात ट्रू है, इफ़ दिस इज ट्रू, ठीक है, सो ओके, आपका जो है वहां से कंपाइल जो है प्रोग्राम जो है वहीं से कट जाएगा, आपका आंसर निकल के आएगा, हाँ ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो रही है। अगर मैं बोलती हूँ कि इफ़ अगर मेरा आंसर 0 आता है, एक्स की वैल्यू जो है आपको सॉल्यूशन करने के बाद 0 आती है, तो वो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स अगर ऐसा नहीं होता है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। समझ रहे हो बात को, ये वही चीज़ें हैं, वो ये यहाँ पे इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी जो चीज़ें देख रहे हो अर्थमेटिक, लॉजिकल, जो प्लस माइनस करना है, डिवाइड करना है, जो भी चीज़ आपको यहाँ बोला जाता है कि डिवाइड दिस, या फिर आपको बोलते हैं कि ये सॉल्यूशन है, इस तरीके का आपका पॉलिनोमियल है, उसको सॉल्व करो, उसमें जो है 1 to 10 तक इसको सॉल्यूशंस करो, तो ये सब ऑपरेटर है जिनका इस्तेमाल किया जाता है उसमें। इसके बाद आपका लूपिंग स्टेटमेंट मैंने इससे पहले वीडियो में बताया कि लूप मतलब क्या होता है। लूप आप लोग क्या कहते हो, बार बार वही चीज़ रिपीटेड हो रही है, कब से कब तक होगी। जैसे बोलते हैं ना, क्वेश्चन आता है कि 0 से लेकर 10 तक, इस एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक आप लोग को चेक करनी है, ठीक है। तो 10 तक हमें क्या करनी है, इस चीज़ को चेक करनी है। तो जब तक लूप चलेगा, कब तक, 0 से लेके, 0 से नहीं, 0 से बड़े से, मतलब 1 से लेके, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो इक्वल का साइन मैंने नहीं लगाया था, ठीक है, इक्वल का साइन लगता तो 0 आता, ओके। तो 0 से लेके जो सही 1 से लेके 10 तक जो है हमारे पास लूप चलेगा। कोई भी एक क्वेश्चन में, मान लो मेरे पास क्वेश्चन है x² + 2x + 5, इस तरीके का मैं आपको मैथ्स के तरीके से बता रही हूँ। तो इसमें आप क्या करोगे, x की वैल्यू 1 से लेके 10 तक, 10 तक भी नहीं, 9 तक डालोगे, क्योंकि मैंने 10 से छोटा बोला है, इक्वल का साइन तो लगा ही नहीं है, ठीक है। तो x की वैल्यू कहाँ तक डालोगे आप लोग, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 1 से लेके 9 तक डालोगे। तो उसमें जो पुट करोगे 1 से लेके 9 तक, अगर आपके पास 10 आता है तो आप लोग क्या करोगे, वहां पे रुक जाओगे, कहोगे 10 नहीं डालना, क्यों, क्योंकि हमें बोला ही नहीं गया क्वेश्चन में। लूप का मतलब ये होता है कि तब तक वो चीज चलती रहेगी जब तक आपको उसे रुकने के लिए नहीं कहा जाएगा, जब तक हमने इसमें पुट ही नहीं किया होगा, ठीक है, तब तक वो चलती रहेगी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, डू वाइल, फॉर लूप, ब्रेक मतलब कि आप लोगों ने वहाँ से स्टेटमेंट को काट के डायरेक्टली आंसर ले देना है। कंटिन्यू मतलब कि ये जो पॉइंट है, मतलब मान लो जैसे कि आप, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, पेपर में बैठे हो आप लोग, ये पन्ना आपका खत्म हो गया, ठीक है, और मान लो आपने जो है मतलब एडवांस में आपने जो है पन्ने के जो है छोड़ रखा था कि हम लास्ट में करेंगे इस क्वेश्चन को, आपने नेक्स्ट पेज से कोई क्वेश्चन स्टार्ट कर रखा था, ठीक है, वो कर रखा था, आगे के सब पन्ने 2-3 भरे हुए थे, अब आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, आपको लगा कि हमें और एक्स्ट्रा शीट की जरूरत है, तो अब क्या करोगे, लास्ट में लिख दोगे आप जो है, जिससे एग्जामिनर समझ पाए कि कंटिन्यू टू द पेज नंबर, जो भी पेज नंबर होगा जहाँ पे आपने इसके बाद का सॉल्यूशन लिखा होगा वो लिख दोगे। वही काम होता है कंटिन्यू का। कंटिन्यू मतलब ये हो जाता है कि कंटिन्यू आपकी जो है स्टेटमेंट ये आगे भी चलेगी, ये वो पॉइंट जो है दोबारा से कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वो आप वहाँ पे डिक्लेयर कर देते हो, ठीक है। गो टू स्टेटमेंट का भी काम कुछ इसी तरीके से होता है। उसके बाद फंक्शन कॉल बाय पासिंग वैल्यू, कॉल बाय रिटर्निंग वैल्यू, पासिंग एंड रिटर्निंग वैल्यू, ठीक है, रिकर्जन, इस तरीके के फर्स्ट फंक्शन का जो है इस्तेमाल रहेगा। जब मैं इसी बाद में डिक्लेयर करूंगी क्या क्या होता है ये। और या फिर स्टोरेज क्लासेस, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस, रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस, ठीक है, इस तरीके की स्टैटिक होती है, एक्सटर्नल होती है, ये सब चीज़ें बाद में आपको मैं क्लियर करूंगी क्योंकि सबका एक एक टॉपिक है। एरे भी उसी में आपको मैं बताऊंगी कि एरे क्या होता है, ठीक है। स्ट्रिंग भी जो है, सब चीज़ें बताऊँ बहुत ज़्यादा इजी है, पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा। ये स्टेप्स तो सारे आसान है, सब अपने अपने एक अलग अलग टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक को आप लोग बहुत आसान से क्लियर कर लोगे, बहुत ज़्यादा ईजी हैं ये सारे टॉपिक्स। पहले लगेगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन मैं बता दूं मेरी वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये जो है टॉपिक्स हार्ड है, ठीक है। सब लोग आपको कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज बताते हैं, लेकिन रियल लाइफ कैरेक्टर में इसका क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, और ये इसे आपने पहले मैथ्स में किस तरीके से पढ़ा था, अगर कंपेयर करके पढ़ोगे जो आपको आता है, जिस चीज़ के बारे में आपको अच्छी नॉलेज है, आप अगर इंग्लिश में माहिर हो, ठीक है, तो आप लोग इसे मतलब जैसे कि आपको मैथ्स में जिस बच्चे को अच्छा लगता है, या मैथ्स में उसने कभी पढ़ा है कि प्लस कैसे कर रहे हैं, माइनस कैसे कर रहे हैं, ये कंपेरिजन लगाया जाए ना किसी चीज़ से कि अगर ये काम ऐसा हो रहा था, इस काम में ऐसा हो रहा है, तो वो आराम से आप कर सकते हो। इसके बाद आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एरे इन स्ट्रक्चर विथ एरे, डिफरेंस बिटवीन एरे एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये एरे पढ़ने के बाद आपको स्ट्रक्चर के बारे में भी मैं बताऊंगी कि क्या होता है, तब उसका डिफरेंस आप लोग आराम से समझ सकते हो।
फिर आपका पॉइंटर्स है। पॉइंटर भी एक टॉपिक है, पॉइंटर टॉपिक भी बहुत ज़्यादा आसान है, वो भी आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, यूनियन, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जो पेपर में आते हैं, पूछा जाता है नॉर्मली क्वेश्चंस में। स्ट्रिंग्स, फाइल हैंडलिंग, फिर आपको 14 जो 14 पॉइंट है वो हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या होती है आपको पता है, बहुत आसान है। हेडर फाइल सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है इस सी लैंग्वेज का। हेडर फाइल मतलब होता है कि जिससे फाइल जो आपकी, जिससे पता चलता है कि आपका सी का प्रोग्राम है, C++ का प्रोग्राम है, जावा का है, या HTML है, या पाइथन है, या किस चीज़ का प्रोग्राम है। तो यहाँ पे हेडर फाइल से पता चलता है। सी में हेडर फाइल होती है हैच इंक्लूड stdio.h। ठीक है, ये किस में होती है, सी लैंग्वेज में। C++ में होती है हैशटैग इंक्लूड conio.h, CONIO conio.h। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है जावा में अलग अलग रहता है, सब में जो है मैं बताऊँ बिल्कुल डिफरेंट रहता है, जिसके थ्रू आप लोग पहचान सकते हो कि ये कौन सा प्रोग्राम है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ हमने चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे आपके जो है math.h, process.h, ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है वो सब बताया जाएगा। math.h हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं, मतलब stdio.h बिल्कुल फिक्स रहता है, वो तो आपको लगाना ही लगाना है। लेकिन उसके अलावा math.h कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपका प्रोग्राम पूरा मैथ्स का हो, मतलब मैथ के कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं कि आपको ऐड करना है 2 नंबर्स, ये ऐड नहीं, जो बड़ा प्रोग्राम हो, जैसे कि आपको बोला गया पॉलिनोमियल के बारे में, या कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जो मैथ से रिलेटेड करता है बिल्कुल पूरा का पूरा, तो आप उसमें मैथ्स का करोगे। एसर्ट, सी टाइप का है, या प्रोसेस है, या स्ट्रिंग्स लग रहे हैं उसमें सारे, तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है। इसके बाद है रीडिंग राइटिंग फाइल। ठीक है, ओपनिंग अ फाइल, F ओपन मोड्स, इस तरीके का, ये तो नॉर्मल है, ये तो लास्ट में बिल्कुल बताया जाएगा आपको, जिसमें कि आप लोग बिल्कुल आराम से मतलब जो है बिल्कुल लास्ट का टॉपिक है, ये तो पढ़ने वाला टॉपिक है, आपको आराम से समझ में आएगा जब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी आपको। ठीक है, अभी मैंने जो है 15 पॉइंट्स बताए हैं, सिर्फ इन 15 पॉइंट्स को आपको समझने के बाद आप लोग आराम से कोई सा भी प्रोग्राम, कोई बड़े से बड़ा प्रोग्राम भी कर सकते हो। वैसे मैं जाहिर से बात बताऊं, इनमें से अगर 5 पॉइंट भी समझ लोगे ना, तो भी आप लोग एक प्रोग्राम बना सकते हो। बट आप 15 के 15 पॉइंट समझ लोगे तो आपको कोई सा भी प्रोग्राम बनाने से, कोई सा भी आपको जो मन कर रहा है मन से बनाने का, आप कोई सा प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोग बहुत चीज़ सीख सकते हो। सी लैंग्वेज के बाद C++ सीख सकते हो। C++ सीखने के बाद आप अपनी लैंग्वेज, अपने दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि मैं, चलो मैथ्स का कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो और आप सोचो कि उस क्वेश्चन को मुझे जो है ना मॉडिफाई करके सी लैंग्वेज में बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा। अपना दिमाग जितना आप ट्रेन करोगे, आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और जाहिर सी बात है, इसके थ्रू आपका माइंड चलेगा और आप लोग जो है प्रोग्राम्स में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो मैं उस चीज़ की प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छी तरीके से कराऊंगी, क्योंकि आपका चैनल ही BC स्टडीज़ का है और बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन पूरा का पूरा बेस करता है आपके कंप्यूटर साइंस पे। ठीक है, तो जो बच्चे बीटेक के हैं, चाहे वो किसी चीज़ के भी हैं, तो आप लोग यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो। वीडियोस जाके मैं प्लेलिस्ट इसकी जैसे बनाते रहूँगी, वीडियोस तो उसमें अपलोड होती रहेंगी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे रेगुलर वीडियोस मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियोस मिले आप लोग को। ठीक है, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करके आप लोग जरूर जाए इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। ठीक है, एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। कोई डाउट्स हो, इंस्टाग्राम पे जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डाउट्स पूछ सकते हो, और नीचे कमेंट बॉक्स आपके पास है ही, कमेंट बॉक्स में भी आप लोग पूछ सकते हो। एंड अगेन थैंक यू सो मच।